प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करेंगे और विशेष करके कई लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। कलीसिया आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से चंगाई पाएंगे, जो आज परमेश्वर की सामर्थ की ओर से आज अपनी महिमा को देखेंगे अपने लाइफ में। आज परमेश्वर का अद्भुत ब्लेसिंग आपके लाइफ में एंटर करेगा और कई लोग जो हैं आज बंधनों से आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया जिस प्रकार परमेश्वर के सामर्थी आत्मा ने बीते दिन में काम किया और बहुत से लोगों के जीवन में गवाही बनाया और रोज गवाही बनाते आ रहे हैं और वो आज भी बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, वो पूरी दुनिया में हर कंट्रीज में परमेश्वर अपने कामों को कर रहा है। रोज मसीह में बहुत से लोग आते जा रहे हैं। परमेश्वर लोगों को छुटकारा से भरते जा रहे हैं, चंगाई से भरते जा रहा है, उद्धार में बढ़ रहा है, उनके घरानों को बदल रहा है, उनके हालात और उनके सिचुएशन को बदल रहा है। हालेलुया। कलीसिया अगर आप भी आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें और आज की प्रार्थना में आइए हम अपने समय को परमेश्वर को दें, अपना जीवन को परमेश्वर को दें, अपना तन मन धन परमेश्वर को दें और पूरी नम्रता पूर्वक दीनता पूर्वक आज की प्रार्थना में हम जाएं। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए विश्वासी हैं चाहे पुराने विश्वासी हैं, अगर आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को सौंप देते हैं, अगर आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर के आगे सौंप देते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको यूं ही व्यर्थ नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपको आशीष दे के रहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे के रहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करके रहता है। हालेलुया। और वो आज कई लोगों को करने वाला है। इसलिए रेडी हो जाइए आज की प्रार्थना में और प्रार्थना करते समय बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है। अगर आपके मन में यह ख्याल आया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे इन समस्याओं को कैसे हल कर सकता है, जबकि इसके बावजूद मैंने कई लोगों को दिखाया, उन लोग नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह क्या ही कर लेंगे। अगर ऐसा आपके मन में विचार आता है तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो महान परमेश्वर, वो ईश्वरों के ईश्वर हैं। उसके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। भले इससे पहले आपने कई लोगों को दिखाया, कई लोगों से आशीष पाने की कोशिश किया, छुटकारे पाने की कोशिश किया, चंगाई पाने की कोशिश किया या फिर अपने समस्याओं को खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन उनसे नहीं हुआ। लेकिन मैं हमारा परमेश्वर जो है मैं आपको बता दूं बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। वो ऐसा कार्य करता है जब मनुष्य का सोच खत्म हो जाता है। मनुष्य के केवल काम नहीं, मनुष्य का जब काम तो खत्म होता ही होता है और मनुष्य का सोच जहाँ खत्म हो जाता है, जहाँ मनुष्य की सोच नहीं पहुंचता, वहां परमेश्वर कार्य करना स्टार्ट करता है। वहां से फिर परमेश्वर अपने कार्य को अंजाम देना आरंभ करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने उदास हैं, परेशान हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, केवल बुरा ही बुरा हुआ है, जब से आप इस धरती पर पैदा हुए हैं केवल आंसुओं का सामना कर रहे हैं, निराशाओं का सामना कर रहे हैं, हर कदम पर, हर फील्ड पर जहां आप जा रहे हैं वहां फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। हर समय जो है आपको संकट घेरे रखा है, हर समय आपके मन में चिंताएं दबाए रखा है, तो मैं आपको बता दूं कोई एक है जो इन सबों से आपको निकाल सकता है और उसका नाम यहोवा जोरावर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सही परमेश्वर के पास आए हैं, आप जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। वो बोलता है लोगों के जिंदगियों में, वो बोलता है लोगों के हालातों में, वो बोलता है लोगों की परिस्थितियों में और वो आज बोलेगा। हालेलुया। तो इसलिए आइए मेरे प्रिय बहनों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम आरंभ करते हैं और आज के प्रार्थना में जाने से पहले आज के वचन को हम देखते हैं और आज के वचन में, खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं और आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपको एक खुदावन का दार्शनिक के नाते सलाह देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द बाइबल खरीद लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे और जितना ज्यादा आप परमेश्वर को गहराई से जानते जाएंगे उतना ज्यादा आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा। क्योंकि अनजान लोगों के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं रहता और अनजान लोगों के ऊपर कोई जल्दी से भरोसा भी नहीं करता। लेकिन जब आप परमेश्वर पर ज्यादा मन लगाते जाएंगे, परमेश्वर के बारे में जानते जाएंगे, बाइबल पढ़ते जाएंगे, तो आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि वह कैसा कैसा कठिन कठिन
कामों को करता है, और वो कितना अच्छा और कितना महान और कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे कितना प्रेम करता है, आपके घराने से कितना प्रेम करता है, और आपके लिए वो परमेश्वर कितना एक्साइटेड रहता है आपको आशीष देने के लिए। इन सारी बातों को आपको बाइबल में जानने को मिलेगा। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर के ऊपर आस्था बढ़ेगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, परमेश्वर उसके अनुसार फिर आपके जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं हर किसी के पास अलग अलग बाइबल होना जरूरी है। अगर आप मसीह में 5 जने हैं घर में, तो कम से कम आपको 2 बाइबल नहीं, 3 बाइबल नहीं, कम से कम 5 के पास रहे, और मैं तो कहता हूं 6 या 7 बाइबल अलग से रहे। हालेलुया। ताकि आपको किसी के लिए काम आ जाए। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, या फिर कोई अपने दोस्त, कोई विश्वासी भाई बहन आ जाते हैं जिनके पास बाइबल नहीं होता, उनको भी ताकि आप दे सके। हालेलुया। इनमें हर किसी के पास अलग अलग बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए, अगर आपके पास अगर बाइबल है तो आप बाइबल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऑनलाइन आप परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप बाइबल परचेस कर सकते हैं। हमारे इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जो है ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए देखते हैं आज के वचन में क्या लिखा है। अपने स्क्रीन की ओर देखिए। वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 104 का 21 वचन में। गौर से देखिएगा, वचन को सुनिएगा अच्छे से। शुरू में अगर आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हालेलुया। तो खुदावंत के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे भाई और मेरे बहनों, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसके बाद आपको समझाना आरंभ करूंगा। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जवान शेर जो होता है वो शेर आहार मांगता है, गरजता है। और आपने देखा होगा शेर को दहाड़ते हुए, शेर को गरजते हुए। और एक्चुअल में शेर तब गरजता है, तब दहाड़ता है जब वो ज्यादा भूख में रहता है। हालेलुया। और जब वो भूख में रहता है और वो गरजता है, और उसका मतलब परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि वो नॉर्मल, हमें इंसान है तो हम परमेश्वर के हम जो है जानवर के जुबान को नहीं समझ पाते, शेर के जुबान को नहीं समझ पाते कि वो गरज के क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गरज के वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। क्या वो गरज के जो दहाड़ मार के वो साबित क्या करना चाह रहा है। लेकिन इंसान जानवरों की भाषा समझ नहीं पाते हैं कि जानवर एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है जब वो गरजता है शेर, जब वो भूखा रहता है तब गरजता है, और इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर से अपना आहार मांगता है। वो गरज के वो अपने परमेश्वर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह से, दुनिया को बनाने वाले परमात्मा यहोवा परमेश्वर से, जो निराकार है, जो अनंत काल है, जिसे आज तक नहीं देखा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया इस संसार पे आके, वही परमेश्वर से पूरी दुनिया जो विनती करती है, प्रार्थना करती है, जिसे हर धर्म के लोग अलग अलग भगवानों के नाम से जानते हैं, लेकिन एक ऊपर में है जो परमात्मा है, जो निराकार है, वो महान परमेश्वर यहोवा से लोग जो है जाने अनजाने में सही, लेकिन सब उससे मांगते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि शेर जो है ईश्वर से अपना आहार मांगता है। हालेलुया। जब वो गरजता है, वो जब भूखा रहता है तो वो दहाड़ता है, और जब वो भूखी अवस्था में परमेश्वर से अपना आहार मांगता है। हालेलुया। अब समझने वाली बात तो ये है, शेर तो जब वो भूखा रहता है, जब उससे भोजन चाहिए रहता है, शेर को और कुछ नहीं चाहिए, ना तो शेर को बिल्डिंग चाहिए, ना तो शेर को कार चाहिए, ना तो शेर को नोटों से भरा हुआ बंडल चाहिए, ना फिर शेर को और कुछ चाहिए। अगर शेर को कुछ चाहिए तो उसको भोजन चाहिए, उसको आहार चाहिए। हालेलुया। वो आहार मांगता है परमेश्वर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं, उसके बावजूद भी आहार मांगते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से दुहाई देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं आप मुझे बताइए। हालेलुया। आप में से अगर मैं हाथ उठाने के लिए कहूंगा तो बहुत कम लोग होंगे जो रोज प्रार्थना करते होंगे, रोज प्रार्थना में जुड़ते होंगे, या फिर रोज परमेश्वर को व्यक्तिगत अपने लाइफ में समय देते होंगे। बहुत कम लोगों का होगा, मैं जान रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन कलीसिया, हमें शेर से सीखने की जरूरत है। जब शेर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर मुझे भोजन दे, तो
आप क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर मुझे भोजन दे, या फिर मुझे धन की आशीष दे, या परमेश्वर मुझे कपड़े की आशीष दे, या परमेश्वर मेरे इस बीमार को चंगाई में बदल दे, या परमेश्वर मेरे जादू टोना को खत्म कर दे, या परमेश्वर मेरे पति के मन को बदल दे जो शराब पीता है, नशे करता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, या परमेश्वर मेरे जादू टोना करने वालों के लोगों को मन को बदल दे, उनके जादू टोना को नष्ट कर दे, मेरे अंदर से शैतान को निकाल दे। मेरे लोग, मेरे भाई बहन लोग आज हॉस्पिटल में हैं, मेरे घर परिवार के लोगों को झूठा केस में फंसा गया है, इन सब समस्याओं के आपके पास कोई केस है, कोई समस्या है, तो इनके लिए आप कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं? आप बताइए, कमेंट में आप लिखकर आज बताइए। हालेलुया। कलीसिया में आपको दावे के साथ कहता हूं, बहुत कम लोगों का ऐसा हाल होगा कि रोज प्रार्थना करते होंगे। बाकी लोग तो प्रार्थना करते ही नहीं है, परमेश्वर के सामने बैठते ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज खुदावन का दार्शनिक नाते सलाह देना चाहता हूं, आप रोज घर में प्रार्थना जरूर कीजिए, खुद व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर कीजिए। जितना भी आपको थोड़ा आता है, आप नए नए विश्वासी हैं, थोड़ा ही प्रार्थना कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो और भी ज्यादा समय को दीजिए, और साथ ही साथ अपने चर्च जाना न भूलिए। और अगर आप मसीह प्रार्थना भवन के प्रार्थना को सुनते हैं तो प्रार्थना को सुनना बंद मत कीजिए, हमेशा आप प्रार्थना ऑनलाइन सुनते रहिए। आप लोगों के लिए प्रेयर किया जाता है, परमेश्वर आपको आशीष करते जाएंगे, और आगे डे बाय डे नेक्स्ट लेवल में आपको हर महीने हर साल परमेश्वर आपको बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा और बढ़ाता ही जाएगा। बस शर्त ये हो, आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें और रोज मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। फिर कैसे देखो आपको परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। तो चलिए कलीसिया, आज की प्रार्थना की ओर हम आरंभ करते हैं। और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, अगर अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेजना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं अपने दान से, अपने ऑफरिंग से, अपने दशवां से, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने दानों को परमेश्वर के राज्य के लिए आप भेज सकते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया, जब जैसे ही मैं प्रार्थना शुरू करता हूं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यस आमीन बोल के प्रार्थना को रिसीव करना है, परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। हालेलुया। और इसी बीच में ही अगर आप पश्चाताप करते हैं, अगर आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है दुनिया में जिसने गुनाह, पाप, अपराध ना किया हो। रोज मनुष्यों से गलती होती है, छोटी न मोटी, लेकिन कई विश्वासी जो नए नए मसीह में आ रहे हैं तो उनसे तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है। अगर आप नए विश्वासी हैं, अगर आपके जीवन में बड़ी गलती है तो परमेश्वर से माफी मांगे। अगर आप नए विश्वासी नहीं है, पुराने विश्वासी हैं, तो भी अपने गलतियों के लिए आप माफी मांगे आज। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो चल कलीसिया, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना करें, क्योंकि परमेश्वर आधा अधूरा प्रार्थना करने वाले को पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप जिंदगी में सच में आशीष पाना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रार्थना कीजिए, पूरा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शैतान ऑलरेडी चाहता ही है कि आप पूरा प्रार्थना मत कर पाए, परमेश्वर को समय मत दे पाए। शैतान ये जानता है, क्योंकि समय आप देंगे परमेश्वर को, आपका समय बेकार नहीं जाएगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे, आपको परमेश्वर छुड़ाएंगे। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए प्रार्थना के समय आपको नींद आता है, इसलिए प्रार्थना के समय आपके पास फोन आता है, इसीलिए प्रार्थना के समय आपके काम या आपको आदतें हैं, इसीलिए ही प्रार्थना के समय में आपके बच्चे आपको तंग करने के लिए रखते हैं, आपके रिश्तेदार आपको बुलाने के लिए आ जाते हैं, या फिर कुछ काम आपको याद आ जाता है, या फिर आपको बोरिंग लगने लगता है प्रार्थना। क्यों? क्योंकि शैतान आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज ये अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करेगा। हालेलुया। चलिए अपने आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला परमेश्वर, शेरों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर पिता, जब शेर परमेश्वर गरज के परमेश्वर आपसे आहार मांगते हैं प्रभु जी, उन पर दया करते हैं प्रभु, उन पर कृपा करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनने वाले ईश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर, आपके लोग परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, आपके लोग परमेश्वर आपको याद कर रहे हैं, और प्रभु शेरों के समान परमेश्वर आपसे गुहार लगा रहे हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग मुख के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे परमेश्वर के लोग आज हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम की महिमा करे, तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आपकी जय जयकारा करते हैं, आपके
लोग और धन्यवाद 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 करते हुए आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन और यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर प्रभु जी हर एक के परमेश्वर आपके में शिफात है। मेरे खुदावन परमेश्वर आपके जिंदे ब्लड में परमेश्वर पूरी तरह से कवर करते हैं खुदावन। जिस प्रकार परमेश्वर आपने परमेश्वर पिता और इजराइलियों के लिए परमेश्वर उपाय किया था प्रभु जी, अपने लहू का परमेश्वर मूसा के द्वारा छिड़काव किया था हर एक के घर में परमेश्वर, ताकि आपके लहू के द्वारा परमेश्वर पिता कोई शैतानिक शक्ति कोई महामारी परमेश्वर के घर में प्रवेश न कर पाए ओ प्रभु जी। ठीक उसी प्रकार आज हम यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपकी प्रजा आपके लोगों के ऊपर यीशु मसीह आपके लहू का छिड़काव करते हैं और प्रभु उनकी देह का आत्मा को आपके लहू में ढकते हैं परमेश्वर पिता जी। पूरी तरह से प्रभु आपके ब्लड में परमेश्वर पिता और परमेश्वर कवर कर देते हैं खुदावन, और इनके साथ साथ इनके परिवार के लोगों को प्रभु जी, ताकि कोई अंधकार की शक्ति परमेश्वर पिता, ताकि कोई महामारी परमेश्वर पिता ठीक उसी इजराइलियों के समान परमेश्वर उनके घर में प्रवेश न कर पाए। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं खुदा होने दे मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे आज आपको पुकार रहे हैं खुदा, आपके लहू की सामर्थ को मांग रहे हैं प्रभु। इनकी प्रार्थना को सुने प्रभु, जब आप बेजुबान की शेर की प्रार्थना को आप सुनते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदा आपके लोग तो प्रभु जी ओ परमेश्वर आपने तो जुबान दी है परमेश्वर, वो बोल सकते हैं प्रभु और बोल के वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनकी प्रार्थना को सुन प्रभु, इनकी आवाज को परमेश्वर पिता आप ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार आप शेर की आवाज को सुन लेते हैं परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन अपने बेटे और अपनी बेटियों की आवाज को आप सुन लीजिए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु होने दे इनके जिंदगी में प्रभु जी अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी, होने दे प्रभु जी इनके जिंदगी में बड़े बड़े कार्य प्रकट हो जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर के लोगों अपने जुबान को शेर के समान आज खोलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जितने आपने गुनाह पाप और अपराध किए हैं, प्रार्थना में कुछ मांगने से पहले अपने पापों से माफी मांगिए। और आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपकी बीमारियों को खत्म करे, आपके जादूटोना को खत्म करे, आपकी समस्याओं को खत्म करे, आपकी निराशाओं को खत्म करे, तो आज परमेश्वर से सबसे पहले अपने पाप के लिए अपनी माफी को मांगे और अपने पाप को खत्म करें। और आज यहीं पर सच्चा निर्णय ले कि मेरे परमेश्वर आज से मैं आपके वचन में चलूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से मैं नशा नहीं करूंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। क्योंकि जिस किसी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा आ जाता है वह ये सब काम नहीं करता, और फिर परमेश्वर का आत्मा से डे बाय डे हर हफ्ते हर महीने हर साल परमेश्वर बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है और बढ़ाते जाता है, और इतना बढ़ाता है जब तक आप इस धरती से खत्म नहीं हो जाते, इस धरती से गुजर नहीं जाते, तब तक परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों आज अपने पापों के लिए माफी मांगे और यही पाप छोड़ने का निर्णय ले। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने जा रहा है आपको, आज यीशु मसीह आपके घरानों को आगे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपके सच्चे लोग जब आपसे आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे महान परमेश्वर इन पर दया कर, मेरे महान परमेश्वर इन पर कृपा कर प्रभु। बहुत से लोग विश्वास के साथ प्रभु आपके पास आए हैं कि पिता यीशु मसीह के जाने के पास परमेश्वर यीशु मसीह में और परमेश्वर जाने के बाद प्रभु से लोग चंगाई देते हैं और परमेश्वर लोगों को छुटकारा मिलता है प्रभु जी। कई लोगों ने परमेश्वर आपके बारे में बताया प्रभु और वो सुनकर प्रभु जी आपके पास आए हैं मेरे खुदा। आज कई ऐसे नए लोग हैं परमेश्वर जो आपको ठीक से जान भी नहीं रहे परमेश्वर, लेकिन किसी ने उन्हें परमेश्वर आपके बारे में बताया है प्रभु जी और आपके पास आए हैं मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन ओ प्रभु जितने नए विश्वासी जितने पुराने विश्वासी है जो बड़े आशा भरी दृष्टि के साथ आपके पास आए हैं और आपसे आज प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी कर्जों के लिए। मेरे जीवित परमेश्वर इनकी दुर्दशा को देख, इनकी समस्याओं को देख, इनकी परेशानी को देख, इनकी निराशा को देख, जिस प्रकार आप इजराइलियों की दुर्दशा को देख कर सड़क से उतर आए थे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं आज इनकी समस्याओं को देखकर प्रभु आप सड़क से उतर जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। जिस प्रकार आपने अपने स्वर्गदूत को भेजा था खुदा ओ प्रभु, मैं आज से प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के समर्थ नाम से आपका स्वर्गदूत आ जाने पाए यीशु के पवित्र पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में। मैं कमान करता हूं आपके जीवन में हर एक स्वर्गदूतों को जाने के लिए, आपके घरों में हर एक स्वर्गदूतों को जाने के लिए स्वर्गदूतों एंजल्स कमान करता हर एक के घर में चाओ 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 जाने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से।
और जितने अंधकार की शक्ति इनके घर में पास आते हैं, जितने जादू टोना इनके घर में पास आते हैं, जितने रोग और बीमारी इनके घर में पास आते हैं, जितने निराशा इनके घर में पास आते हैं, जितने प्रकार के टोटका इनके घर में पास आते हैं, जितने प्रकार के शैतानिक काम और शैतानिक प्लानिंग और शैतानिक का युक्तियां इनके घर में पास आते हैं, सारे जलाकर रात के साथ होली गोश्त फाया 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 पवित्र आत्मा की आग और परमेश्वर का स्वर्गदूत आज इनके जिंदगी में चढ़ पाए यीशु के नाम में, इनके घर में चढ़ पाए यीशु के नाम में, इनके फाइनेंस में चढ़ पाए यीशु के नाम में, इनके बिजनेस में चढ़ पाए यीशु के नाम में, और उनके पीछे जितने कार्य करने वाले दुष्टात्मा शैतान काला साया है सबको मारो, अरेस्ट करो और पवित्र आत्मा की अग्नि में जलाओ यीशु के नाम से। आगा गा 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 जले 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 पवित्र आत्मा की आग में हर एक शैतानी कार्य अभी और इसी वक्त जलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने लोगों को खिलाया गया, पिलाया गया है, जादू टोना किया है, टोटका किए गए, चलो उल्टियां करते हुए यीशु के नाम में निकलो, चिल्लो और चीखो यीशु के नाम में, चीखो 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 निकलो यीशु के नाम में, चिल्लाते हुए गंदी आत्मा बॉडी को छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं स्वर्गदूत तो ऐसे दुष्ट आत्मा को मारो 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 मरोड़ते हुए निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा, होने दे प्रभु आपका अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर पिता हर एक को टच करने पाए प्रभु जी, आपका अद्भुत ब्लेसिंग हर एक को टच करने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा होने दे होने दे होने दे होने दे हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच कीजिए ओ इस पर टच कीजिए हर एक को मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ मेरे खुदावन, जब आप किसी को छूते हालात बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, जिंदगी बदल जाते हैं मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आज हर एक को सुले परमेश्वर खुदा, आज कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए प्रभु, हर एक पर प्रभु जी आपका स्पर्श होने पाए मेरे जिंदे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। आपके लोग आज बड़ी दुर्दशा में है खुदा, जिस प्रकार आपने सूबेदार को परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा से भेज के था परमेश्वर, उसे कहा था जब दूर दराज में था मेरे परमेश्वर, और उसके प्रार्थना को सुन लिया था प्रभु, और जब वो घर में गया तो उसका दास चंगा हो गया परमेश्वर। ओ प्रभु मायने नहीं रखती है परमेश्वर कि लोग आपसे कितने दूर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तो यह रखता है प्रभु जी कि आपका सामर्थ्य आत्मा के घर पर ही पहुंच जाता है खुदा। जिस प्रकार परमेश्वर आपके बोलने से ओ प्रभु जी दूर कई किलोमीटर दूर में परमेश्वर सूर्यदास का दास था प्रभु जी, घर में था मेरे प्रभु जी, और वो चंगा हो गया क्योंकि उसका ओ परमेश्वर बीमारी को प्रभु जी चंगाई में बदलने के लिए आपका पवित्र आत्मा उसके घर में ही पहुंच गया खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे प्रभु जब आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे इन भाई और मेरे बहनों के लिए जो प्रभु जी फॉरेन कंट्री से हैं, जो प्रभु जी इंडिया से है परमेश्वर, जो परमेश्वर झारखंड से प्रभु जी, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से प्रभु जी, गुजरात से, मणिपुर से, मिजोरम से मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जी अलग अलग जगहों से, जम्मू से, कश्मीर से मेरे प्रभु जी, ये मेरे भाई बहन प्रभु जी जो दूर दराज से है मेरे परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ सूबेदार के घर में जिस प्रकार आपका आत्मा गया प्रभु, इनके घर चलता प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा। मैं यही से प्रार्थना करता हूँ खुदा इनके घर में अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा कार्य करना आरंभ करे, अभी इसी वक्त स्वर्गदूत कार्य करना आरंभ करे, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा के अग्नि कार्य करना आरंभ करे आरंभ करे आरंभ करे। मैं कमांड करता हूँ एंजल्स को, जितने दुष्ट आत्मा के घर में पास आते हैं, चाहे वो रोग और बीमारी की हो, चाहे वो जादू टोना की हो, चाहे वो कर्जा की हो, चाहे वो बांझपन की हो, चाहे हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े और श्राप की हो, हर एक प्रकार के बंधन की हो, हर एक प्रकार के जादू टोना की हो, सबको मारो 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 मारो, छोटे 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 अरेस्ट 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 करो यीशु के नाम में। सारा दुष्ट आत्मा आज बंदी बना लिया जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका अद्भुत सामर्थ्य आज प्रकट हो जाए, आपका अद्भुत महिमा आज प्रकट हो जाए, बहुत से लोगों का जिंदगी में आज गवाही आरंभ हो यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मेरे परमेश्वर के लोगों आज पुकारे और परमेश्वर का अद्भुत आत्मा आपको दर्शन में पाए। अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कई लोगों को परमेश्वर आप दर्शन दीजिए मेरे परमेश्वर, वो देखने पाए कि आपके स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, वो देखने पाए कि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आग दिख रहा होगा, बहुत से लोगों को स्वर्गीय दर्शन एंजल से दिख रहे होंगे, बहुत लोगों को लाइट दिख रहा होगा। ये परमेश्वर की निशानी है, ये परमेश्वर आपके घर में काम कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर खुदा हर किसी के घर में आप काम कर मेरे खुदावन, इनकी समस्याओं को देख प्रभु जी। ओ परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जो कोई आपको पुकारता परमेश्वर उनका मुंह कभी काला नहीं होता, और जो लोग आप पर विश्वास रखते हैं परमेश्वर उनका परमेश्वर विश्वास करना, उनका भक्ति करना, उनका मेहनत करना यूं ही व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु। जब आज आपसे प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु जी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं खुदा,
इनका प्रार्थना बेकार न जाए, इनका समर्पण बेकार न जाए, इनका दुआ करना बेकार न जाए मेरे परमेश्वर खुदावन, और इनका परमेश्वर समय आपको देना यूं ही बर्बाद न हो मेरे जिंदे यीशु। प्रभु इनके आंसुओं को पहुंच, इनके परमेश्वर दिल की धड़कनों को सुन प्रभु जी, जिसमें कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के प्रभु कि यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आइए, यीशु मसीह हमारे समस्याओं को ठीक कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। बहुत से लोग सच्चे भक्त हैं प्रभु जी, बहुत से लोग परमेश्वर सही में परमेश्वर दिल से परमेश्वर आपको मांगते हैं खुदावन, इनके समस्याओं को देख प्रभु और खत्म आपके से खुदावन, क्योंकि परमेश्वर इनकी बीमारियों को परमेश्वर डॉक्टर को दिखा चुके हैं प्रभु जी। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर दवाई काम ही नहीं कर रहे खुदावन, और प्रभु डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, लेकिन मेरे जिंदे यीशु नासरी आपका सामर्थ्य आत्मा ऐसे बीमार लोगों को आज छूने पाए। बीमार लोग, मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को पवित्र आत्मा टच कीजिए, छू लीजिए यीशु मसीह का सामर्थ्य आत्मा। अरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जितने लोग पैरालाइज से पीड़ित हैं, जितने लोग परमेश्वर बीपी के, शुगर के, लीवर के, किडनी के रोगी हैं, हड्डियों के रोगी है, दमे के रोगी है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर एक बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाए, आउट 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 आउट, बी हील्ड यीशु के नाम से। मेरे भाई और मेरे बहन चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जितने गुप्त रोगी हैं, जितने खुजली की रोगी है, वो फंगल इंफेक्शन है, वो नाना प्रकार के किडनी में इंफेक्शन है, वो हर एक प्रकार के जो रोगी पास आते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन, चाहे वो मेरे परमेश्वर बुखार में हो प्रभु जी, चाहे प्रभु टीवी में हो प्रभु, चाहे वो कोरोना वायरस में हो खुदावन परमेश्वर, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो परमेश्वर पिता, चाहे वो परमेश्वर अलग अलग प्रकार की बीमारी हो प्रभु, चाहे नशे के रोगी हो परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर दमे के रोगी हो परमेश्वर, चाहे परमेश्वर चलने नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो दिमाग से रोगी हो मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक को टच करने पाए प्रभु। शूले पवित्र आत्मा प्रभु जी, जब आप छूते हैं प्रभु हालात बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती है प्रभु, गवाह बनने लगता है खुदावन, ओ प्रभु जी जिंदगी में परमेश्वर ऊंचाई की ओर जाते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से ये इनका बॉडी प्रभु रिकवर होना शुरू हो जाने पाए, आज से इनके बॉडी में परमेश्वर दवाई काम करना आरंभ हो जाने पाए, और जितने लोगों के लिए राजकरण के प्रार्थना है यीशु के सामर्थ्य नाम में कलिशा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, और बोलिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। बोले 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 क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए 39 कोड़े खाए हैं। बोले अगर आप घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ, तो आप चंगे हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बीमारी को 2000 साल पहले ही कलवरी क्रूस पे ले चुका है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके लोग चंगे हो जाने पाए। एक बार फिर से वो सामर्थ्य वो डिलीवर होने की घोषित करता हूँ, आशीष घोषित करता हूँ, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों को ब्लेस होने की घोषित करता हूँ। यीशु के नाम से यीशु के नाम से कलिश अपना ब्लेसिंग को रिसीव करो विश्वास के साथ, और अपने जिंदगी में चंगाई और छुटकारा को पा जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा हो, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा हो, आशीष आपके लाइफ का हिस्सा हो, नए रास्ते खुलना आपके लाइफ का हिस्सा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग कर्ज में है परमेश्वर, गरीबी के श्राप में, तंगी के श्राप में खुदावन, बरसों हो गया प्रभु जी कर्ज के बंधन टूटे नहीं है परमेश्वर, इतना मेहनत करते हैं प्रभु जी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी इनके जिंदगी में कर्ज खत्म नहीं हो रहा, तंगी खत्म नहीं हो रहा प्रभु। एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु जी ओ परमेश्वर इनके श्राप को तोड़े मेरे खुदावन, और काम करना आरंभ करने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी तंगियों को खत्म कीजिए मेरे खुदा। इसी 2025 में हर एक कर्ज हर एक बैंक उतर जाने पाए प्रभु, और खुदा इसके लिए आप अद्भुत रास्ते आप खोलिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोगों के घर में धन का ठहराव नहीं है प्रभु सी, आज से ठहराव होना आरंभ होने पाए। जितने लोग बेरोजगार पास आते हैं खुदा, आज से यीशु मसीह आपका सामर्थ्य रोजगार उन्हें मिलने पाए, रास्ते आप खोलिए प्रभु। लोगों को अच्छा व्यापार दीजिए मेरे खुदावन जितने आज की प्रार्थना में बने हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए परमेश्वर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु तरह तरह के ठोकरे खा रहे हैं प्रभु जी, मेहनत इतना कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी मेहनत को ब्लेस कर प्रभु, और अच्छे गवर्नमेंट जॉब का प्राप्त कर मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोगों का परमेश्वर वीजा में रुकावट आ रहा है, यीशु के नाम से हर एक रुकावट और परमेश्वर समस्या दूर होने पाए प्रभु जी, और खुदा उन्हें ब्लेस कीजिए, उनका वीजा लगने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ
दुकान जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा ठीक से प्रभु, व्यापार धंधे काम तो पहले से है लेकिन उनमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है खुदा, ऐसे बिजनेसमैन लोगों के लिए, ऐसे व्यापार करने वाले भाई और बहनों के लिए, ऐसे धंधे करने वाले परमेश्वर मेरे भाइयों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे विश्वासियों के लिए मेरे खुदा आप उपाय कीजिए प्रभु, इनके दुकान को प्रभु जी, इनके व्यापार को, इनके बिजनेस को प्रभु जी बहुत आज से आप दस कीजिए प्रभु जी, आज से इनके दुकान में कस्टमर आना आरंभ होने पाए, आज से इनका दुकान मल्टीपल होने पाए, आज से इसका दुकान परमेश्वर मेरे भाई और मेरे बहनों का दुकान प्रभु जी बढ़ता जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु फैलता जाए मेरे खुदा, अपने लोगों को ब्लेस कर बढ़ाने वाले परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ा खुदावन और एक जीवित गवाही का कारण बनने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन। जितने लोगों को परमेश्वर जादू टोना घेर रखा है मेरे परमेश्वर खुदा, जादू टोना से प्रभु आप आजाद कीजिए प्रभु, बहुत से लोग जादू टोना के कारण प्रभु ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं प्रभु, एग्जाम के समय ही परमेश्वर उनका शरीर खराब हो जाता है परमेश्वर पिता, बहुत से लोग परमेश्वर जादू टोना के कारण परमेश्वर पिता वो अपने दुकानदारी में परमेश्वर बढ़ोतरी को नहीं देखते, बहुत से लोग जादू टोना के कारण ही परमेश्वर पिता उनका शादी नहीं हो पाता परमेश्वर पिता, वो घर में रिश्ते नहीं आते प्रभु, बहुत से लोग इसके पास परमेश्वर जादू टोना के कारण ही परमेश्वर पिता उनका बीमार शरीर प्रभु इतने दवाई लेने के बावजूद भी चंगे नहीं होते प्रभु, बहुत से लोग घर में ऐसे प्रकार के जादू टोना आत्मा काम कर रहे हैं प्रभु, जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं प्रभु जी, और रात में डरावने सपने देखते हैं परमेश्वर पिता, बच्चे रोते हैं मेरे प्रभु जी मेरे खुदा ने, बहुत से घर में ऐसा जादू टोना काम कर रहा है प्रभु की, घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, तलाक होते जा रहे हैं प्रभु जी, घर में हर साल कोई ना कोई मर रहा है प्रभु जी, गंदी गंदी आत्माएं काम कर रहे हैं प्रभु, एक्सीडेंट होते जा रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग जादू टोना के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि उनके माइंड में परमेश्वर इतना डिप्रेशन दिया जा रहा है प्रभु जी, उनके माइंड को परमेश्वर इतना ज्यादा परमेश्वर भर दिया जा रहा है कचरा से मेरे खुदावन परमेश्वर खुदा कि प्रभु जी संसार के परमेश्वर निगेटिव कचरा जो है उनके माइंड में पूरी तरह से घुस चुका है खुदा, क्योंकि ये जादू टोना के द्वारा जो आत्मा काम करता है प्रभु जी ऐसे लोग ही करवा रहे हैं प्रभु जी, और इसीलिए परमेश्वर आज बहुत से लोग प्रभु जादू टोना के कारण सुसाइड कर रहे हैं, जादू टोना के कारण ही प्रभु घर में जहरीले सांप बिच्छू जा रहे हैं प्रभु जी और लोगों को काट रहे हैं खुदावन, जादू टोना के कारण भारी मात्रा में एक्सीडेंट हो रहा है प्रभु, और शैतान परमेश्वर सफाई के साथ परमेश्वर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूं ही हो गया, लेकिन परमेश्वर पिता आपके लोगों को परमेश्वर आपने बुद्धि दिया, अपने लोगों को परमेश्वर आपने परमेश्वर आंखें दिया ताकि शैतान के हर एक युक्ति को देख पा रहे हैं खुदावन, और जादू टोना के हर एक कार्य को देख पा रहे हैं खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत से लोगों को परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ दर्शन दे रहा होगा, बहुत से लोगों को सफेद परमेश्वर के स्वर्ग दूत दिख रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर का आग दिख रहा होगा, बहुत से लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य का आत्मा काम करता हुआ दिख रहा होगा, और बहुत से लोगों को शैतान भी देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह इनकी आंखें को खोलिए परमेश्वर पिता, इनके परमेश्वर ओ परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि शैतान के प्लानिंग को समझ पाए परमेश्वर, और शैतान के काम में आग लगाने पाए मेरे प्रभु जी, अपने लोगों को सामर्थ्य से भर मेरे प्रभु, और जितने जादू टोना इनके जिंदगी में काम करते हैं आपके वचन में लिखा है गिनती 23 के 23 में निश्चय आपको पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, और ये सारे आपकी प्रजा मेरे भाई और मेरे बहने आप पर विश्वास करने के कारण अब्राहम के संतान है, याकूब के वंशज हैं, और इनके जिंदगियों के ऊपर लगा हर एक जादू टोना को आज मैं नाश करता हूं आपकी उपस्थिति में, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा का आग हर एक जादू हर एक टोना हर एक टोटका के ऊपर होली गोस्ट साफ करते हैं परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जाग करने पाए आपका पार मेरे खुदा अपने लोगों को खुदा बन उनके जिंदगी में प्रभु आज की प्रार्थना के द्वारा गवाहियां पैदा आपकी से मेरे यीशु नासरी। हाँ मेरे परमेश्वर खुदा प्रार्थनाएं तो बहुत सारी है मेरे खुदावन, लेकिन आप मांगने से पहले सब कुछ जाने वाले हैं प्रभु। बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, कई लोग खुद के घर नहीं है प्रभु, रेंट पे रहते हैं पिता, कई लोगों को झूठे केस में फंसाया गया है प्रभु जी, कई लोग जिंदगी से हार चुके, कई लोगों को पैसा ठगा है लूटा गया धोखा का है प्रभु, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता आप सबको देख रहे हैं मेरे खुदावन, और जिस प्रकार अय्यूब को लास्ट में आपने दुगना ब्लेसिंग से भर दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे मेरे भाई बहन आपकी प्रार्थना में बने हैं प्रभु, इन्हें दुगना ब्लेसिंग से भर दीजिए खुदावन। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, और सबसे बढ़ के ये आपको उद्धार को जानने पाए, इसके घराना आपको जानने पाए मेरे प्रभु, और सब लोग आपको समर्पित करने पाए मेरे प्रभु, और जिस दिन आपका आगमन हो इस धरती पर मध्य आकाश में मेरे परमेश्वर, उस दिन प्रभु ये आपके साथ उठाए जाने पाए प्रभु, और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के प्रभु जी हर काम हर काज हर शैतानी का हर बीमारियों से छुटकारा पाते हुए आपके स्वर्ग राज्य में जिस दिन आपका आगमन हो एंटर करने पाए प्रभु। इस सच्चाई को परमेश्वर आपके लोग जानने पाए, विशेष करके नए लोग जो आपको ठीक से जान नहीं रहे प्रभु जी, आपके बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, आपके चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पाते हैं मेरे खुदा, नए लोगों को प्रभु जी वो प्रभु अपनी संगति में पूरी तरह से मजबूत कीजिए, जानने पाए आपकी महान सच्चाई और रहस्य को प्रभु, ताकि इनका घराना प्रभु नरक से बचा जाए, उद्धार पाने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु आपने प्रार्थना सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
सारा आदर में आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सामर्थ्य आत्मा ने आपके जीवन में आज ही काम किया है, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं और निश्चित तौर से आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेस किया है और इसका रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में स्वयं देखेंगे, आप अपने कामों में देखेंगे, आप अपने जॉब में देखेंगे, आप अपने बॉडी में देखेंगे। जो मेडिसिन आप ले रहे थे काम नहीं कर रहा था, आप देखेंगे कैसे आपका मेडिसिन काम कर रहा है, आपके बॉडी में कैसे फर्क पड़ रहा है, आप खुद देखेंगे। हालेलुया। और जितने लोग अभी चंगे हुए हैं अपने गवाही को आप लोगों को बताएं, अपने चर्चों में बताएं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेजें। लेकिन आपको छिपाना नहीं है, अपने गवाही को जरूर बताने हैं लोगों को, ताकि उनका भी विश्वास परमेश्वर पर बढ़ सके। और बाकी अपने आसपास में पाए जाने वाले लोगों के पास इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाए, जो बीमारी में है, जो जादू टोना में फंसे, जो निराशा में है, उन तक इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाए। हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।